इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सेल के कुछ ऐसे बेसिक फार्मूले बताने वाला हूं जिसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। खास करके ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों को एक्सेल में फार्मूला लगाना नहीं आता है या फिर कहें एक्सेल में जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, प्रतिशत निकालना, ऐसे जो बेसिक फार्मूले होते हैं उन फार्मूलों के बारे में आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं पता है कि ऐसे फार्मूले कहाँ पर लगाए जाते हैं, कब लगाए जाते हैं और कैसे लगाए जाते हैं। तो मेरे भाई खास करके ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए, हमने एक्सेल को ओपन कर लिया है और एक्सेल के अंदर हमने प्रैक्टिस के लिए कुछ डेटा भी बनाया हुआ है। इन्हीं डेटा का इस्तेमाल करके हम आपको एक्सेल के जो बेसिक फार्मूले होते हैं उन्हें अच्छे से समझाने वाले हैं, साथ ही साथ प्रैक्टिकल करके दिखाने वाले हैं। तो ये वीडियो पूरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बात करते हैं जोड़ने के लिए। अगर आपको एक्सेल में संख्याओं को जोड़ना है तो आप किस फार्मूले का इस्तेमाल करोगे और कैसे करोगे। तो देखिए, मान के चलते हैं कि आपको इन संख्याओं को जोड़ना है, तो इन संख्याओं को आप एक्सेल के अंदर कई तरह से जोड़ सकते हो। जहां पर भी आपको इन संख्याओं का जोड़ निकालना है उस सेल को सिलेक्ट कर लीजिएगा। एक्सेल के अंदर कोई भी फार्मूला अप्लाई करने से पहले आपको बराबर का निशान लगाना जरूरी है। कोई भी फार्मूला आप लगा रहे हो सबसे पहले बराबर का निशान लगाना जरूरी है, तभी वो फार्मूला काम करता है। इस बात का ध्यान देना है। तो हम जो है इन संख्याओं का यहाँ पर जोड़ निकालने वाले हैं। तो हमने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद लगाया सबसे पहले बराबर का निशान और हम एक एक करके संख्याओं को जोड़ सकते हैं। पहला तो तरीका यही है कि आप एक संख्या को सिलेक्ट करिए, फिर प्लस का बटन दबाइए, फिर दूसरी संख्या को, फिर तीसरी को, फिर चौथी को, फिर पांचवी को। इस तरह से जितनी भी संख्याएं हैं सबको सिलेक्ट करने के बाद एंटर बटन को प्रेस कर दीजिएगा तो इसका जो टोटल है वो आ जाएगा। एक्सेल के अंदर संख्याओं को जोड़ने का जो दूसरा तरीका है वो काफी ज्यादा आसान है। बस आपको जिन संख्याओं को जोड़ना है उसके नीचे वाली सेल में जो है सिलेक्शन बना लेना है। इसके बाद आपको ऊपर की साइड में होम का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो है आपको ऑटो सम का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। एक्सेल के अंदर जोड़ने को सम कहते हैं और किसी भी संख्या को जोड़ने के लिए सम का फार्मूला ही लगाया जाता है। तो एक तो ये तरीका है कि आप यहाँ पर सम का फार्मूला लगाओ। दूसरा ये तरीका है कि सभी संख्याओं के नीचे वाली सेल को सिलेक्ट करो और यहाँ पर सम ऑप्शन पर क्लिक कर दो। इसके बाद जो है सम का फार्मूला ऑटोमेटिक लग जाएगा, बस आपको एंटर बटन को प्रेस कर देना है, टोटल जो है सम होकर के आ जाएगा। तीसरा तरीका ये है कि आपको लगाना है बराबर का निशान और आप यहाँ पर सम फार्मूले को यूज कर सकते हो। बराबर का निशान लगाने के बाद सम टाइप करना है, यहाँ पर सम का फार्मूला आ जाएगा। इस पर माउस का लेफ्ट क्लिक करके इसको इनेबल कर सकते हो या फिर कीबोर्ड से टैब बटन दबा दोगे तो ये फार्मूला जो है इनेबल हो जाएगा। अब नीचे की साइड में आपसे जो है इस फार्मूले का जो फॉर्मेट है वो बताया गया है कि आपको नंबर को सिलेक्ट करना है। तो आप एक नंबर को सिलेक्ट करोगे, इसके बाद कॉमा प्रेस करोगे, इसके बाद दूसरा नंबर सिलेक्ट करोगे, फिर कॉमा, फिर तीसरा। इस तरह से भी आप रेंज दे सकते हो। यहाँ पर जो है नंबर की जो संख्या है वो बढ़ती जाएगी। आप कॉमा लगा लगा करके सभी नंबर को दे सकते हो। पहला तरीका तो ये है रेंज देने का। दूसरा तरीका ये है कि आप इस तरह से जो है सिलेक्शन बनाकर दे सकते हो और ब्रैकेट को बंद कर सकते हो। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद टोटल आ गया। तीन तरीके हमने समझ लिए, चौथा तरीका भी समझ लीजिए। बस आपको नीचे वाली सेल में क्लिक करना है जिसको भी जोड़ना है और अल्ट के साथ इक्वल बटन को प्रेस कर देना है, ऑटोमेटिक जो है सम लग जाएगा। मेरे ख्याल से आपको अच्छे तरह से समझ आ गया होगा। इसको जो है हम प्रैक्टिकली जो है मार्कशीट पर भी समझ लेते हैं। ये हमने एक छोटी सी मार्कशीट बनाई है, इसमें भी हम लोग समझ लेते हैं। इन संख्याओं का हमें टोटल निकालना है तो जितने भी तरीके हमने आपको सम करने के बताए हैं उसमें से आप किसी भी एक तरीके से सम कर सकते हो। तो हम सम का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। SUM लिखेंगे, सॉरी डम हो गया, सम लिख देंगे, हो गया। इसके बाद नंबर पूछा गया है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक नंबर सेलेक्ट कर देंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। एक और बात, एक्सेल के अंदर अगर आप एक ब्रैकेट ओपन है उसको नहीं भी बंद करोगे तो भी फार्मूला उठा लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको एंटर बटन को प्रेस कर देना है। तो देख सकते हो ये जो रमेश है इसका टोटल सब्जेक्ट में जितना नंबर आया है उन सभी सब्जेक्ट का जोड़ करके यहाँ पर टोटल नंबर आ गया है। अब सभी लोगों के साथ ऐसा करने की जरूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पर लेके आना है। पॉइंट को ध्यान दीजिए, जो ये सेल है इसके नीचे इस तरह से प्लस वाला पॉइंट बना लेना है ब्लैक कलर का। इसके बाद जो है इस पे माउस का डबल क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है ऑटोमेटिक सभी में फार्मूला अप्लाई हो जाएगा और सभी का जो है टोटल निकल जाएगा। मतलब कि एक स्टूडेंट का निकालने के बाद सभी का जो सम है वो निकल जाएगा। अब बात करते हैं, अगर आपको एक्सेल के अंदर किसी वैल्यू को किसी वैल्यू में से घटाना है तो कैसे घटा सकते हो। तो देखिए, घटाने के लिए अलग अलग तरह के फार्मूले नहीं है, केवल एक सिंपल तरीका है। आपको लगाना है सबसे पहले बराबर का निशान। जिस भी वैल्यू में से वैल्यू को घटाना है तो सबसे पहले उस वैल्यू को सिलेक्ट करना है जिस वैल्यू में से घटाना है। तो हमें इस वैल्यू
वैल्यू में से इस वैल्यू को घटाना है तो हम इस वाली वैल्यू को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो है माइनस का बटन दबा देंगे। इसके बाद जो है ये वाला जो दूसरी वैल्यू है इसको सेलेक्ट कर देंगे और एंटर का बटन दबा देंगे। तो इतने में से इतने को घटाओगे तो इतना आएगा। ठीक है, पहला तो तरीका ये है। और दूसरा तरीका ये है कि आप टाइप करके भी घटा सकते हो। यहाँ पर लिखोगे सबसे पहले बराबर का निशान, 80 25 में से माइनस करोगे 207। इस तरह से भी आप घटा सकते हो। बस एंटर बटन प्रेस कर दोगे तो उतनी वैल्यू आ जाएगी। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको एक्सेल के अंदर गुणा करना है तो कैसे करोगे। तो देखिए, गुणा करने के लिए दो तरीके हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो तरीका ये है कि आप सबसे पहले लगाइए बराबर का निशान और जिन वैल्यू को गुणा करना है उस वैल्यू में से एक वैल्यू को सबसे पहले सेलेक्ट करिए। इसके बाद एक्स्ट्रिक्ट का साइन लगाइए, जिसको गुणा का साइन भी बोलते हैं। इसके बाद जो है दूसरी वाली वैल्यू को सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद एंटर बटन को प्रेस कर दीजिएगा तो इसका जो है इससे गुणा होकर के इतनी वैल्यू आ जाएगी। पहला तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, आपके एक्सेल के अंदर जो है एक प्रोडक्ट का फार्मूला दिया गया होता है। उस फार्मूले की हेल्प से भी जो है आप संख्याओं का गुणा कर सकते हो। सबसे पहले आपको लगाना है बराबर का निशान। इसके बाद जो है प्रोडक्ट लिख करके सर्च कर देना है। जब आप प्रोडक्ट लिखना शुरू करोगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट का फार्मूला आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करोगे तो ये फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। डबल क्लिक करिएगा या फिर कीबोर्ड से टैब बटन दबा दोगे तो भी एक्टिव हो जाएगा। अब जिन वैल्यू को गुणा करना है उन दोनों वैल्यू को इस तरह से भी रेंज दे सकते हो और साथ ही साथ चाहो तो एक एक वैल्यू को रेंज दे सकते हो। एक वैल्यू को सिलेक्ट करने के बाद कॉमा, फिर दूसरी वैल्यू को इस तरह से अलग अलग रेंज दे सकते हो। फिलहाल एक ही बार में दोनों वैल्यू को इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद एंटर बटन को प्रेस करोगे तो सेम देखोगे वही वैल्यू आ रही है जो हमने गुणा करके निकाली थी। तो प्रोडक्ट फार्मूले से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसे हम एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो जुलाई और अगस्त की जो सेल्स है वो आपके सामने आ गई है। ये आइटम हमने खरीदे हैं, कितनी क्वांटिटी में खरीदे हैं। जैसे कि मेमोरी 12 पीस खरीदी है, यूएसबी 5 पीस खरीदी है, माउस 7 पीस खरीदा है। ये क्वांटिटी है। रेट कितने का पड़ा है, एक मेमोरी जो है 320 रुपए की है। तो 12 मेमोरी का हमें यहाँ पर अमाउंट निकालना है, मतलब कि गुणा करना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट फार्मूले का इस्तेमाल आप यहाँ पर भी कर सकते हो, इस तरह से बिलिंग करने में भी। और साथ ही साथ जो मैंने आपको गुणा करके दिखाया था उस तरह से भी कर सकते हो। मैं आपको दोनों फार्मूले यहाँ पर भी अप्लाई करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम लगाएंगे बराबर का निशान। इसके बाद इस वाली वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे। दोनों में से कोई वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हो पहले आप। इसके बाद जो है एस्ट्रिक्ट का साइन लगाएंगे, मतलब कि स्टार वाला। इसके बाद दूसरी वैल्यू को सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद जो है एंटर बटन को प्रेस कर देंगे तो ये देखिए इसका जो मल्टीप्लाई होकर के इतना अमाउंट आ गया है। दूसरा आप फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हो प्रोडक्ट वाला, PRODUCT प्रोडक्ट। ये फार्मूला आ जाएगा। टैब बटन से एक्टिव कर लीजिएगा, दोनों रेंज को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ब्रैकेट को बंद कर देना है, एंटर बटन को प्रेस करना है तो भी सेम अमाउंट आ रहा है। ठीक है, अब सभी का निकालने की जरूरत नहीं है एक्सेल में। यही तो सबसे अच्छी बात है कि एक वैल्यू को अगर आपने निकाल दिया और सभी में यही प्रोसेस करना है तो आपको हर बार वही प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। केवल आप इसको जो है इस तरह से ड्रैग कर सकते हो या फिर डबल क्लिक करो तो भी जो है आ जाएगा। अब बात करते हैं एक्सेल के अंदर अगर आपको भाग देना हो, मतलब कि डिवीजन निकालना हो तो कैसे निकालोगे। इसके लिए आपको जो है जहां पर भी आप डिवीजन निकालना चाहते हो वहां पर सबसे पहले लगाना है बराबर का निशान और जिस संख्या में भाग देना है उस संख्या को पहले सेलेक्ट करना है। इसके बाद स्लैश का सिंबल दबाना है, जिसको जो है भाग का सिंबल भी बोलते हैं। इसके बाद दूसरी वाली संख्या को सेलेक्ट कर लेना है जिस संख्या से भाग देना है। इसके बाद एंटर बटन को प्रेस कर देना है तो देख सकते हो इस संख्या में इस संख्या से अगर भाग दोगे तो इतनी वैल्यू आएगी। भाग को जो है आप इस तरह से भी दे सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले लगाएंगे बराबर का निशान और यहाँ पर जो है सीधा संख्या को टाइप कर देंगे, फिर फॉरवर्ड स्लैश यानी कि भाग का सिंबल और फिर जिस संख्या से भाग देना है एंटर बटन को प्रेस कर दोगे तो ये आ जाएगा। लेकिन इस तरह से भाग देने के बाद अगर आप ऊपर की वैल्यू को चेंज करते हो तो नीचे की वैल्यू जो है चेंज नहीं होती है, इस बात का ध्यान देना है। और अगर आप इस तरह से डिवीजन निकालते हो, मतलब कि सिलेक्ट करके निकालते हो, तो ऊपर की वैल्यू जब आप चेंज करते हो तो नीचे की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। 756 लिखते हैं तो देखिए ये जो है ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। ठीक है, तो फार्मूला लगा करके अगर आप गुणा करते हो, भाग करते हो, घटाते हो या फिर जोड़ते हो, तो जब आप ऊपर की वैल्यू को चेंज करते हो तो जो भी आपने जो है वैल्यू निकाली है वो बदलती रहती है। लेकिन अगर आप मैनुअल निकाल देते हो इस तरह से टाइप करके तो उसमें जो है वो ऑटोमेटिक चेंज नहीं होगा। जब भी आपको एक्सेल में काम करना है तो फार्मूला लगा करके ही करना है। इस तरह से करोगे तो जब आप संख्याओं में परिवर्तन करते हो तो वैल्यू में भी जो है परिवर्तन होता है। एक्सेल के अंदर जोड़, घटाना, गुणा, भाग करना हमने सीख लिया है। अब हम लोग एक्सेल के अंदर प्रतिशत निकालना सीखेंगे। एक्सेल के अंदर प्रतिशत निकालना बहुत आसान है, लेकिन उन लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जो लोग बिल्कुल नए हैं, जिनको जानकारी नहीं होती है। लेकिन अब जो है आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। प्रतिशत निकालना आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, बस ध्यान से समझिए। प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले लगाना है आपको बराबर का निशान। मान के चलते हैं कि एक स्टूडेंट है जो 600 नंबर में से 450 नंबर पाया है, तो कितना प्रतिशत नंबर पाया है ये हमें पता
करना है। तो एक्सेल के अंदर प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले आपको लगाना है बराबर का निशान और जितना नंबर पाया है उसको सबसे पहले सेलेक्ट करना है। इसके बाद स्लैश का सिंबल दबाना है जिसको भाग का सिंबल भी बोलते हैं और कितने नंबर में से पाया है वो आपको उसके बाद सेलेक्ट करना है। टोटल नंबर में से इतना नंबर पाया है तो हमें जो है सबसे पहले जितना नंबर पाया है उसको सेलेक्ट करना है, फिर भाग का सिंबल लगाना है, फिर जितना टोटल अंक है उसको सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर जो है स्टार का बटन दबाना है यानी कि गुणा करना है 100 से। 100 से क्यों गुणा कर रहे हैं? क्योंकि हमें इसे प्रतिशत में निकालना है। इसके बाद एंटर बटन को प्रेस कर देना है। तो देख सकते हो 600 में से अगर कोई स्टूडेंट 450 नंबर पाएगा तो वो प्रतिशत में 75% कहलाएगा। प्रतिशत को आप इस तरह से भी निकाल सकते हो। सबसे पहले लगाना है बराबर का निशान, जितना अंक मिला है वो सबसे पहले लिखना है। इसके बाद भाग का सिंबल लगाना है, कितने में से मिला है टोटल अंक उसके बाद लिखना है। फिर स्टार का सिंबल लगाना है जिसको मल्टीप्लाई का भी सिंबल बोलते हैं। फिर 100 लिखना है। 100 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें इस वैल्यू को प्रतिशत में बदलना है। इसके बाद एंटर बटन को प्रेस कर देना है। तो देख सकते हो सेम वैल्यू आ रही है। लेकिन अगर आप इस तरह से टाइप करके करोगे तो ये जो है जब आप ऊपर की वैल्यू को बदलोगे तो ये नहीं बदलेगा। और अगर आप सिलेक्ट करके करोगे तो ऊपर की वैल्यू बदलने के बाद बदल जाएगा। जैसे कि हम इस वाले को सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं, फिर भाग करते हैं, फिर इस वाले को, फिर गुणा, फिर 100 एंटर। अब अगर हम जो है इस वाली वैल्यू को बदलते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति 450 नंबर नहीं पाया है बल्कि 500 नंबर पा गया है 600 में से, तो हम बाहर क्लिक करेंगे तो देखोगे ऑटोमेटिक जो प्रतिशत की वैल्यू है वो बदल रही है। अगर दशमलव के बाद ज्यादा अंक आ रहे हैं तो इस वाली वैल्यू को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जो है आप डिस्क्रीज डेसिमल कर दोगे तो इस तरह से जो है कम हो जाएगा। तो आपको जो है इस तरह से फार्मूले से करना है तो बेस्ट रहता है। इसके बाद बात करते हैं एक्सेल के अंदर एवरेज यानी कि औसत कैसे निकालते हैं, किस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए एक्सेल के अंदर एवरेज निकालने के लिए एवरेज का एक फार्मूला होता है, उसी को इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले आपको बराबर का निशान लगाना है। इसके बाद एवरेज टाइप करना है। इसके बाद एवरेज का फार्मूला आ जाएगा, आप इसको टैब बटन से एक्टिव कर लेंगे। अब आपसे नंबर पूछा गया है तो इन नंबर का हमें एवरेज निकालना है, तो इन नंबर को इस तरह से सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करना अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी एक सेल पर क्लिक करके माउस का लेफ्ट बटन दबा करके नीचे ड्रैग करोगे तो पूरा जो है सेलेक्ट हो जाता है। साथ ही साथ आप ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हो, पहली वाली सेल पर क्लिक करने के बाद शिफ्ट बटन दबा लेंगे, फिर लास्ट वाली सेल पर क्लिक कर देंगे, ऐसे भी सिलेक्शन बन जाएगा। सिलेक्शन बनाने के बाद एंटर बटन को प्रेस कर देंगे तो इन संख्याओं का जो एवरेज है वो आपके सामने निकल करके आ जाएगा। अब हम सीखते हैं एक्सेल के अंदर सबसे छोटी संख्या पता करने के लिए किस फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए एक्सेल के अंदर सबसे छोटी संख्या पता करने के लिए मिन नाम से एक फार्मूला होता है, इसी का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले आप लगाएंगे बराबर का निशान और यहाँ पर लिखेंगे मिन, MIN ही लिखना है। मिन का मतलब होता है मिनिमम, सबसे छोटा नंबर पता चलता है इसी फार्मूले से। इसके बाद टैब बटन को प्रेस कर देंगे, फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। आपसे नंबर पूछा गया है तो जिन नंबर में से आपको सबसे छोटा नंबर पता करना है उन सभी नंबर को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद एंटर बटन को प्रेस कर देना है तो आप देख सकते हो इन नंबर में सबसे जो छोटा नंबर है वो है 14 और ये इसने बता दिया है। ये चीजें आप बड़े से बड़े डेटा में भी कर सकते हो, इस डेटा में भी आप पता कर सकते हो। मैं आपको पता करके दिखा देता हूँ। हम लगाएंगे मिन का फार्मूला, टैब बटन से एक्टिव, संख्या को यहाँ पर जो है सिलेक्ट कर देंगे इस तरह से, एंटर बटन को प्रेस कर देंगे तो सबसे छोटा नंबर 36 है। 36 से छोटा नंबर कोई है ही नहीं, आप इसमें चेक कर लीजिएगा। अब बात करते हैं एक्सेल के अंदर सबसे बड़ी संख्या का पता करने के लिए किस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए एक्सेल के अंदर सबसे बड़ी संख्या का पता करने के लिए मैक्स फार्मूले का इस्तेमाल होता है, जिसके लिए आपको जो है सबसे पहले बराबर का निशान लगाना होता है। इसके बाद आपको लिखना है मैक्स। लिखने के बाद आपको नीचे की साइड में फार्मूला मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करोगे डबल, ये एक्टिव हो जाएगा। जिन नंबर में से आपको सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है उन सभी नंबर को सिलेक्ट करना है। इसके बाद एंटर बटन को प्रेस कर देना है। तो देखिए इन नंबर में से सबसे बड़ा जो नंबर है वो है 98, जो कि आपको यहाँ पर फाइंड करके बता दिया है। और ये फार्मूला आप बड़े से बड़े डेटा में भी पता कर सकते हो। हम यहाँ पर भी आपको मैक्स का फार्मूला लगा करके दिखा देते हैं। हम लिखेंगे मैक्स, आ जाएगा फार्मूला, टैब बटन से एक्टिव। नंबर पूछा गया है तो हम इन नंबर में से सबसे बड़ा नंबर आपको निकाल करके दिखा देते हैं। ब्रैकेट को बंद भी कर सकते हो, वरना नहीं भी बंद करोगे फिर भी एंटर बटन को प्रेस कर दोगे तो भी फार्मूला काम करेगा। आप देख सकते हो सबसे बड़ा नंबर यही है, सबसे ज्यादा नंबर जो है इसी स्टूडेंट ने पाए हैं। तो इस तरह से मैक्स, मिन, एवरेज फार्मूले का इस्तेमाल होता है। प्रतिशत आप निकाल सकते हो, साथ ही साथ डिवाइड कर सकते हो, गुणा कर सकते हो, घटाना भी हमने आपको बता दिया है और सम फार्मूला यानी जोड़ना भी बता दिया है। इस वीडियो के अंदर हमने आपको वो बेसिक फार्मूले बताए हैं जो ज्यादातर एक्सेल में काम करते समय यूज होते हैं, लेकिन जानकारी न होने की वजह से काफी सारे लोगों को इन फार्मूले को कहां पर लगाना है, कैसे लगाना है, इसके बारे में बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं पता है। तो अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपको इन सभी फार्मूले के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा और आप इन फार्मूले को कहाँ पर लगाओगे, कैसे लगाओगे, हर एक चीज आपको अच्छे से समझ आ गई है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है, तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, कम से कम 5 दोस्तों को व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।